दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में। दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जंकुक मत रो ताई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ताई प्लीज रो मत, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, उसे भूल जाओ। ताई प्लीज मेरे लिए मत रो। और मुझे पता है तुमने मुझे किस क्यों किया, उसके सामने आई लव यू क्यों कहा। तुम मुझसे जलाना चाहती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर कोई बात नहीं ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे काई की तरह मत समझना। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते कि मैंने पास्ट में क्या किया क्या नहीं? मैं नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ताई ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब कुछ भूल के मुझसे प्यार कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पास्ट भूल के मेरे साथ एक नई शुरुआत करो ताई। प्लीज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा प्यार कर सकूं। ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर देखना किसी दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगी, बहुत प्यार करोगी। मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूंगा। वैसे बहुत देर हो गई तुमने मुझे डांटा नहीं, एक बार डांट दो। जंकुक मेरा मन नहीं कर रहा, प्लीज एक बार तो डांट दो। आज पूरे दिन मैंने तुम्हारी डांट नहीं सुनी है, तुम पूरे दिन कहती रहती हो गंदा आदमी गंदा आदमी, एक बार तो बोल दो। क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि तुम मुझे डांटो? जंकुक मेरा मन नहीं कर रहा है, प्लीज। कोई नहीं, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। एक बात कहूँ, तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। आई लव यू ताई। चलो अब घर वापस चलते हैं। कम ऑन बेबी डॉल। हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गंदा आदमी। फिर वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। हमें नहीं पता था आपको बाल बांधना भी आता है। अभी आपको क्या पता हमें क्या क्या करना आता है। लीजिए हारी जी, बन गई आपकी चोटी, अब बहुत सुंदर है। वैसे एक बात पूछे हम, क्या आप हमारी भांजे की मामी बनना चाहेंगी? मैं आपका मतलब समझ रही हूँ, आप शादी के लिए बोल रहे हैं ना? वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है इतना। जी आप सोचती बड़ा फास्ट हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपको शादी के लिए पूछ रहा हूँ। वैसे हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, आपको क्या लगता है मिस हारी? हमारी जोड़ी बेस्ट है। बुआ यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हाँ ताई देवी, मैं तो कहती कि तुम भी जंकू को हाँ कर दो। और हाँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी तुम्हारी बुआ की शादी होगी? अरे वाह, आप दोनों की शादी, कांग्रेचुलेशंस दोनों को। इनका कभी खत्म नहीं होगा। मैं तो रूम में जा रही हूँ अपने। फिर ताई वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वो दोबारा वापस क्यों आ गया? उसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया जो मेरे साथ पहले हुआ था। मैंने तो सोचा था कि मैं जंकू के साथ एक नई लाइफ शुरू करूंगी, पर काई तुम वापस क्यों आ गए? क्यों मुझे वो सब याद दिला दिया? मेरी खूबसूरती का जवाब नहीं। जी बेबी, क्या कर रही हो तुम? अपने हबी पे भी ध्यान दे दो। पीछे से हटो, पहले मुझे मेरी ब्यूटी पे ध्यान देने दो। क्या जीनू डार्लिंग, दिल तोड़ती हो। आओ ना थोड़े मजे करते हैं हम दोनों साथ में। अपने आप को देखा है? तुम्हारे मजे करने वाली उम्र है। हाँ, ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू बेबी। पहले तो ये बताओ, इतना सच संवर के कहाँ जाओगी तुम इतने रात को? मैं अपनी ब्यूटी का इतना ध्यान इसलिए रखती हूँ ताकि मैं बाहर जाऊँ तो लोग मुझे ये ना कहें देखो जिमिन की सास आ रही है, लोग ये कहें कि देखो जिमिन की बहू आ रही है। और क्या है ना, मैं सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ, इनफैक्ट अपनी बहू से भी ज्यादा। जीनू बेबी, सपने मत देखो, तुम अब बुढ़िया हो चुकी हो। आपकी हिम्मत कैसे मुझे बुढ़िया कहने की? खुद को देखा है, बुढ़े हो चुके हो। मुझे तो लगता ही नहीं कि आप मेरे हस्बैंड हो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं बूढ़ा? मैं अभी भी यंग हूँ। ओके बोलने से क्या होता है, रहोगे तो बुढ़े ही ना। अब जाके सो जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओके, मैं जा रहा हूँ सोने। तुमसे बात भी कौन करना चाहता है? अकेले सोने जा रहे हो? जाओ जाके सो जाओ। अगर मुझे हक किया ना रात में तो एक लात मारूंगी आपको। फिर आरम जिनकी बातों को इग्नोर करके जाके सो जाता है। इनकी वजह से मेरा मेकअप अधूरा रह गया, बीफ को कहीं के। जिमिन तुम सो गई हो क्या? सो गई हो, गुड नाइट।
सच में सो गए क्या? मैं तो बस लेटी हुई थी। सच में सो गए आप? सुनिए। हाँ, सच में सो गए क्या आप? उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उठो ना प्लीज, प्लीज उठिए, मुझे बात करनी है आपसे कुछ। प्लीज उठिए। बताओ क्या बात करनी है? कुछ कह रही थी तुम? मैं ये कह रही थी क्यों ना हम कहीं कल घूमने चले। वो क्या ना, आज जंकुक और ताई भी घूमने गए थे। आई एम सॉरी जिमिन, पर हम घूमने नहीं जा सकते। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और काम भी बहुत सारा है, हम नहीं जा पाएंगे। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे। अब तुमने कह दिया है कि तुम्हें घूमने जाना है तो मैं तुम्हें ले जाने से मना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। आपने इतना कहा, मेरे लिए उतना ही बहुत है। जिमिन तुम इतनी भोली क्यों हो? मुझे लगता है आपकी वाइफ बनना था इसीलिए। सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा घुमाने के लिए। अभी इससे काम चला लो। आंटी, आपने जंकू को देखा? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, कहीं घूम रहा होगा बाहर। टाइम पे दिखता ही नहीं है, गंदा आदमी। आंटी प्लीज मुझे बताइए ना, मेरा बनी कहाँ है? मैंने उसे देखा नहीं। हाँ? पता नहीं कहाँ चला गया बनी। ए चुड़ैल, तुमने मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। मेरी लिपस्टिक तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम्हारे रूम में थी, ले ली मैंने। तुम एक लिपस्टिक के लिए इतना मरी हो? ये लो, रख लो अपनी लिपस्टिक। किससे पूछकर तुम मेरे रूम में गई और मेरा मेकअप लगाया? हाँ चुड़ैल, बोलो। हनी इज द चिपकू। काम डाउन ताई, मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो क्या हो गया इसमें? वाओ हनी, तुम अच्छी लग रही हो। हिम्मत कैसे मेरा मेकअप छूने की तुम्हारी? तुम्हारे मेकअप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे मुझे हनी इज द बेस्ट के पास रहना है, ताई इज द लूजर के पास नहीं। मेरे मेकअप्स को भी पता है कि किसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना मुंह बंद करो, तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ मैं। तुम्हें नहीं पता तुम कैसी दिखती हो, मैं बताती हूँ। बिल्कुल लोमड़ी की तरह। मैं लोमड़ी की तरह दिखती हूँ, पर मुझे तो लगा था मैं किसी परी की तरह दिखती हूँ। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने सुबह से जिमिन को देखा है? आंटी मुझे नहीं पता भाभी कहाँ है, शायद वो अपने रूम में होंगी। आप उनके रूम में देख लो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, एक बार देख कर आती हूँ जिमिन को। ओह गॉड, ताई के मेकअप ने तो मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। मैं अभी से उतार के आती हूँ। वैसे हनी इतनी बुरी नहीं है ताई, है ना? आंटी आपके घर में लूज मोशन की दवा है? नहीं बेटा, पर तुम्हें क्यों चाहिए? इस हनी को खिलाना था, इसके खाने में मिला के दे देती तो इसकी बोलती बंद हो जाती। तुम दोनों फ्रेंड्स भी तो बन सकते हो। कोई नहीं, मैं जिमिन को देखकर आती हूँ। फिर जिन वहाँ से जिमिन के रूम में जाती है। जिमिन बेटा कब तक सोओगी? उठ जाओ। जिमिन बेटा उठ जाओ, अब बहुत देर हो गई है, कब तक सोओगी? हाँ मॉम, आप? सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा। और क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मॉम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और क्या वो ऑफिस चले गए? उन्होंने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम सो रही होगी इसलिए उसने नहीं उठाया होगा। चलो कोई नहीं, नीचे आके खाना खा लो। जी मॉम, आप चलो मैं आती हूँ। क्या हो गया आज मुझे? मैं इतना कैसे सो गई? मुझे बहुत थकावट फील हो रही है आज। पता नहीं क्यों बहुत नींद भी आ रही है आज मुझे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ठीक तो हूँ ना? मुझे बहुत अजीब सा फील क्यों हो रहा है? अचानक से मुझे क्या हो गया? मुझे एसिडिटी भी नहीं है, फिर ये क्यों? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ? एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ? ओह गॉड, सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच में? ओह, मुझे ये बात सबसे पहले उन्हें बतानी चाहिए। वो कितने खुश होंगे। मुझे पर शर्म भी आ रही है, पर मैं ये बात उन्हें कैसे बताऊंगी? फिर जिमिन शुगा को कॉल कर दिया। सुनिए, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो जिमिन, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको ये बात कैसे बताऊं। क्या हुआ जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मुझे आपसे कुछ कहना है। जिमिन प्लीज जल्दी कहो जो भी कहना है। मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप अपनी मीटिंग करो। जब आप घर आओगे ना मैं आपको तब बता दूंगी, ठीक है? जैसे तुम कहो। और कोई बात है तो बता दो मुझे। नहीं, आप घर आओगे ना तो मैं आपको शांति से वो बात बताऊंगी। उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता मेरी बात सुनने का। खैर कोई नहीं, जब वो घर आएंगे तब मैं उन्हें बताऊंगी। बेबी, हमारा बेबी। पता नहीं सुबह से दोपहर हो गई है, कब से इसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया आदमी। मजा आ गया बर्फी वहाँ जाके। क्यों ना हम रोज जाए? हाँ हम वहाँ रोज जाएंगे। वहाँ कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे ना, सच में वो कितने छोटे छोटे थे, कैसे बात कर रहे थे। जंकुक तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कुछ गंदा सोच रहे है ना तुम, हुई गंदे आदमी। अरे नहीं, बिल्कुल वैसी फीलिंग आई जैसे कोई हस्बैंड घर आता है तो उसकी वाइफ उसे हक करती है, उसी तरह तुमने भी मुझे हक किया। कहाँ थे तुम अभी तक? हाँ मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ मेरे रूम में। क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? पहले मेरे साथ मेरे रूम में तो चलो, तभी तो बताऊंगी मैं तुम्हें। अरे बेबी डॉल, रूम में जाके क्या करना चाहती हो? मुंह तोड़ दूंगी, गंदा आदमी। ये ताज जंकुक को लेकर अपने रूम में आती है। जंकुक मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंकुक मैं चाहती हूँ कि हम अपनी तीसरी डेट जब हम दोनों सच में रिलेशनशिप में आ जाएं तब करें। तो तुम चाहती हो कि हम अपनी तीसरी डेट कैंसिल कर दें? जंकुक बस अभी के लिए। और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उस ताई की वजह से? हाँ ऐसा नहीं है जंकुक, वो अभी इसी शहर में है और मैं उसके सामने नहीं आ सकती। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अभी भी? हाँ ऐसा नहीं है जंकुक, मैं ऐसे आदमी से प्यार क्यों करूंगी जिसने मुझे धोखा दिया हो। मैं चाहती हूँ जब मैं तुमसे प्यार करने लगूं हम तीसरी डेट पर तब जाएं। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? करती हूँ नहीं, करना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मेरे लिए तो इतना ही काफी है, कम से कम तुम प्यार तो करना चाहती हो। जिमिन तुम सच में प्रेग्नेंट हो? थैंक यू सो मच, मैं यहाँ यही कंफर्म करने आई थी। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है, तुम्हें पता है? हाँ जिमिन, पर मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। एक फ्रेंड होने के नाते मैं छुपा सकती थी, पर एक डॉक्टर होने की वजह से मुझे बताना पड़ेगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बेबी ठीक तो है ना? तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हारा यूट्रस बहुत कमजोर है। देखो जिमिन, एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन तुम्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। मैं यहाँ चेकअप करवाने आई थी, तुम क्या बोल रही हो? जिमिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा तुम्हें उतना ही पेन होगा। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कैसे हो सकता है? जिमिन टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये लो तुम्हारी रिपोर्ट्स। जितना जल्दी हो सके अपने हस्बैंड को उतनी जल्दी बता दो अपने बारे में, ताकि पूरी फैमिली तुम्हारा पूरा ध्यान रखे। जिमिन बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी, तुम उसे रोज लेना, तुम्हारा यूट्रस भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा बेबी तो है ही हेल्दी। जिमिन स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं अंदर से इतनी वीक हूँ, मुझे पता ही नहीं था मैं अपना बेबी भी संभाल नहीं सकती। जिमिन उल्टा मत सोचो, कई लोगों की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ओके? अपना ध्यान रखो, खाओ पियो और अच्छे से रहो, ओके? थैंक यू। फिर जिमिन हॉस्पिटल से वापस घर आ जाती है। हे दीदू, क्या सोच रहे हो? बोलो भी, कहीं बाहर गए थे क्या आप? आपने मुझे नहीं बताया। हाँ वो मैं बाहर गई थी किसी जरूरी काम से। क्या आप मेरे लिए कुछ लेकर आई हो? फिर ताया जिमिन का बैग लेकर उसे खोल देती है। ये हॉस्पिटल के पेपर्स आपके बैग में क्या कर रहे हैं? ताई पेपर्स इधर दो। दी, इन पेपर्स पे क्या लिखा है आपको पता है? हाँ मुझे पता है, पेपर्स इधर दो। हाँ, दी, इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाई हमसे? आप प्रेग्नेंट हो दी, ओह माय गॉड। हाँ, मैंने ठीक सुना क्या? मैंने सुना कोई प्रेग्नेंट है। ताई, क्या तुम ठीक कह रही हो, कोई प्रेग्नेंट है? आंटी खुद ही देख लो। जिमिन, तुम सच में प्रेग्नेंट हो? सच में? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी खुशी। जी मॉम, सच में। मुझे इसी का इंतजार था। ओह गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैं मौसी बनने वाली होती। क्या हुआ, आप सबको इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वो आपको पता है दी प्रेग्नेंट है, छोटा सा बेबी आने वाला है घर पे। छोटा बेबी? जिमिन कांग्रेचुलेशंस बेटा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी एक्साइटमेंट कैसे दिखाऊं। गॉड, इतने सालों बाद एक छोटा बेबी आएगा। सच में प्रेग्नेंट हो ना? एसिडिटी तो नहीं? आज तो जिमिन ने हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? दी सच में प्रेग्नेंट है। अरे वाह 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 वाह, इतनी बड़ी खुशी। वाह, मैं तो
नहीं हूँ क्या? हाँ नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। अच्छा जिमित बेटा ये बताओ, क्या तुमने ये बात शुगा को बताई? मॉम वो शाम को आएंगे तब बताऊंगी। तो तुमने बताया क्यों नहीं बेटा? उसे अभी कॉल करके बताओ, देखना वो बहुत खुश होगा। पक्का दी शर्मा रही होंगी जीजू को बताने से। हमें भी कोई कुछ बता दो क्या हो रहा है। मामू आपको पता है भाभी हमारे लिए छोटा सा प्यारा सा एक बेबी लेकर आ रही है। बहुत जिमित बेटा कांग्रेचुलेशंस। क्या भाई आप भी इतने जोर से बोलते हो, उसका बेबी डर जाएगा। किसका बेबी डर जाएगा? क्या भाभी प्रेग्नेंट हो गई इस बार सच में? हाँ बे कान खजूरी, एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आ रहा है। चुप रहे कान खजूरी, मैं खुद पूछ लूंगी। भाभी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच हनी।